डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। सर्वप्रथम हमारे देश के कृषकों में तकनीकी जागरूकता का अभाव है तथा वे आज भी परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, जिससे उन्हें पर्याप्त लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। इसके अतिरिक्त वे कीटनाशकों और उर्वरकों का अतिशय प्रयोग भी करते हैं, जिससे आर्थिक लागत बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण को भी अत्यंत नुकसान होता है। अज्ञानता के चलते कृषक मृदा की गुणवत्ता के अनुसार फसलों की पैदावार नहीं करते, जिससे उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में पानी की कमी के बावजूद भी चावल की खेती की गई और इसके लिए सिंचाई हेतु नहरों और भूमिगत जल का अथाह प्रयोग किया गया, जिससे वहां की मृदा में लवणता बढ़ गई है तथा अनुपजाऊ भूमि का विकास हो गया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण के बिल के मसौदे को मंजूरी दी। पिछले 4 दशकों से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मसौदे में सरकार ने उन त्रुटियों को दूर कर लिया है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया था। राज्य विधानमंडल के एक विशेष सत्र में मराठों को 50% से ऊपर आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। एक दशक में यह तीसरी बार है जब राज्य ने मराठा आरक्षण के लिए कानून पेश किया गया है। यह विधेयक तत्कालीन सरकार द्वारा पेश किए गए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2018 के समान है। अगर आरक्षण को लेकर विधायकों ने आवाज नहीं उठाई तो समझा जाएगा वे मराठा विरोधी हैं। बड़ी बेटी ने भी यह सब देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। अचानक फिर वही नाग प्रकट हुआ और फुफकारता हुआ बड़ी तेजी से बड़ी बेटी की ओर बढ़ा। बड़ी बेटी भय से चीखी और अपने पास खड़े कचनार के तीसरे वृक्ष से लिपट गई। एक बार फिर चमत्कार हुआ। बड़ी बेटी नीला बैंगनीपन के लिए लाल रंग के फूल में बदल गई। इसी मध्य नाग भी कहीं अदृश्य हो गया। गांव वालों ने इसे भी पहले की तरह ईश्वरीय चमत्कार समझा और अपने अपने घर वापस आ गए। 1 वर्ष बाद अगले बसंत के समय तीनों वृक्षों के पास कचनार का एक अभिनव वृक्ष दिखाई पड़ा। इस वृक्ष का प्रत्येक फूल सफेद, गुलाबी, लाल, बैंगनी रंग वाला था। यह विश्वास है कि सपेरे के शरीर से अधिक विष पी लेने के कारण
बड़ी लड़की नीला बैंगनीपन लिए लाल रंग का फूल बनी। मंझली लड़की ने कम विष पिया था, अतः वह पीले रंग का फूल बनी। सबसे छोटी बेटी विष नहीं पी सकी थी, इसलिए वह सफेद रंग का फूल बनी। सपेरे की मौत बसंत ऋतु में हुई थी और बसंत में ही उसकी तीनों बेटियां फूल बनी थी। इसलिए अभी भी बसंत के समय कचनार के वृक्षों पर 3 तरह के फूल खिलते हैं। कचनार के चौथे वृक्ष के विषय में उनका विश्वास है कि सपेरा और उसकी सभी बेटियां अधिक समय तक अलग अलग नहीं रहे और 1 वर्ष में ही तीनों एक हो गए। इसलिए चौथे वृक्ष को ही असली कचनार वृक्ष मानते हैं। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।